Student, today we are going to learn a, a very important topic of healthcare which come under Unit 6 Handling Emergency Services, Session number 2 Handle and Monitor Patient. तो आइए इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले Introduction of Patient Monitoring System. During treatment, it is highly important to continuously monitor the vital psychological sign of a patient. Therefore, patient monitoring system has always been occupying a very important position in the field of medical devices. प्यारे बच्चों, मॉनिटरिंग से अभिप्राय है मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब यहाँ पे जो बताने का कोशिश की गई है वो ये है कि जब भी हम किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, तो क्या क्या चीज़ें जो मॉनिटरिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक साइन है या बहुत इम्पॉर्टेंट एक मेडिकल टूल है जिससे हमें पता लग सकता है कि जो पेशेंट है उसमें साइकोलॉजिकल साइन या साइकोलॉजिकल क्या चेंजेस पेशेंट में आए हैं या कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है या उसकी जो भी उसकी स्थिति है उसमें वो अपग्रेड किया है या जो भी हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं दैट इज़ सक्सेसफुल और नॉट। जो भी मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है उससे क्या होता है, हम पेशेंट की इम्प्रूवमेंट का लेवल भी जज कर सकते हैं, है ना। Therefore, patient monitoring system has always been occupying a very important position in the field of medical devices, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो मॉनिटरिंग सिस्टम है या मॉनिटरिंग जो भी पेशेंट की जाती है दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ मेडिकल डिवाइसेस। जितने भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम पेशेंट पे यूज़ करते हैं पेशेंट की इम्प्रूवमेंट के लिए, पेशेंट की ट्रीटमेंट के दौरान, पेशेंट को इलाज के दौरान, है ना, जो भी हम पेशेंट पे यूज़ करते हैं, उसी तरह जो मॉनिटरिंग सिस्टम है दैट ऑल्सो जो मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वाइल वी गिव अ ट्रीटमेंट टू अ पेशेंट। जैसे कि एक मेडिसिन एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है पेशेंट की ट्रीटमेंट में, वैसे ही मॉनिटरिंग भी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स या वी कैन से पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम हैज़ ऑलवेज बीन ऑक्युपाइंग अ very important position in the field of medical devices. And the continuously improvement of technologies not only help us transmit the vital psychological sign to the medical personnel but also simplify the measurement and as a result raises the monitoring efficiency of a patient. देखा गया है जैसे कि टेक्नोलॉजी आप सभी को पता है कि आधुनिकीकरण है, आजकल टेक्नोलॉजीज़ है, काफ़ी पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी इंस्ट्रूमेंट है। तो उसमें इन इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए क्या हो गया है, जो पेशेंट की मॉनिटरिंग सिस्टम है दैट हैज़ प्लेज अ वेरी एफिशिएंसी, है ना। जब भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देने में बहुत ही आसानी हो गई है क्योंकि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं और जब भी पेशेंट को मॉनिटर करते हैं तो मॉनिटरिंग में भी पेशेंट की मॉनिटरिंग में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। साथ ही साथ जो भी हमारे स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, है ना, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जीडीए है, चाहे नर्सिस हैं, पीसीए है, पेशेंट केयर असिस्टेंट है, डॉक्टर्स हैं, उनका भी काम इन्होंने सिंप्लीफाइज किया है। मॉनिटरिंग के थ्रू उन्हें भी एक रिजल्ट के तौर पे इट रेजेस द मॉनिटरिंग एफिशिएंसी ऑफ अ पेशेंट ऑल्सो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा 8 एक्सिस ऑफ क्लिनिकल एनेस्थीसिया मॉनिटरिंग, जिसमें कि नंबर 1 देखेंगे। बेटा आप देख सकते हैं ये चार्ट है जो 8 एक्सिस ऑफ क्लिनिकल एनेस्थीसिया से अभिप्राय क्या है कि क्या जब भी हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं या जब भी हमने पेशेंट को किसी भी इलाज के लिए अस्पताल लाया जाता है या उसको कोई ट्रीटमेंट दी जा रही है तो ये चीज़ें उस पेशेंट में मॉनिटर की जाती है। एक्सिस नंबर 1 क्या देखा जाता है, एयरवे एंड रेस्पिरेटरी।
जो भी उसे दवाई दी है कि उसमें उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने की प्रक्रिया है या उसको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं आ रही, कहीं उसको एयरवे ब्लॉक तो नहीं हो गया है ना, ये चीज़ें उस पेशेंट में देखी जाती है। नंबर 1 तभी इसे एक्सिस नंबर 1 रखा है। सेकंड है सर्कुलेटरी एंड वॉल्यूम। सर्कुलेटरी से अभिप्राय है कि जो उसके रक्त संचार चल रहा है या पंपिंग ऑर्गन है, आपको पता है हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, तो उसका जो ये रक्त संचार है ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि उसे दिक्कत आ रही है, उसमें कोई क्लॉटिंग तो नहीं हो रही, कोई ब्लॉकेज तो नहीं हो रही है ना। थर्ड देखा जाता है डेप्थ ऑफ एनएसए, कितना उस दवाई का, कितना उस जो भी हमने दवाई दी है उसका असर हो रहा है ना, कितने डेप्थ तक वो असर कर रही है। फोर्थ में देखा न्यूरोलॉजिकल, क्या फिजिकल तौर पे या फिर क्या मानसिक तौर पे उसको दवाई जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका असर हो रहा है या कितना वो कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है ना, वो देखा जाता है। मसल रिलैक्सेशन है, क्या उसे जो बॉडी एक है ना, पूरे शरीर में दर्द हो रही है कि या फिर वो रिलैक्स फील कर रहे हैं, है ना, तो वो भी चीज़ देखी जाती है। टेम्परेचर, ऑब्वियसली टेम्परेचर इज़ अ वेरी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वाइटल साइन ऑफ आवर बॉडी, तो टेम्परेचर देखा जाता है। सेवन्थ पे देखा जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, आपने सुना होगा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो भी एंजाइम्स हैं या फिर जो भी हम खा रहे हैं, है ना, मेटाबॉलिक सिस्टम है जो हम खा रहे हैं, पाचन प्रक्रिया सही है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा वाइल्ड ट्रीटमेंट, है ना, जो भी जब हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं पेशेंट की, हम तो जो भी उसे ट्रीटमेंट दी जाते हैं या फिर जो भी एनेस्थीसिया से यहाँ पे अभिप्राय है कि जो भी उसे दवाई दी जा रही है वो उस मरीज़ को आराम देने के लिए या इम्प्रूवमेंट, उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट के लिए दी जा रही है। बट ऐसा ना हो कि उसको जो दवाई दे रहे हैं आप तभी मॉनिटरिंग की जा रही है, यहाँ पे ये एक्सिस तभी देखे जा रहे हैं ताकि देखा जाए कि उस जो ट्रीटमेंट उसको दी जा रही है, ट्रीटमेंट के दौरान मॉनिटरिंग का तभी फ़ायदा है, तब मॉनिटरिंग से क्या होता है एग्जैक्टली पता लग जाता है कि पेशेंट की जो भी ये महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स हैं इनको देखा जाता है पेशेंट के उसमें, ताकि पता लग सके कि पेशेंट की इम्प्रूवमेंट हो रही है और जो उसको ट्रीटमेंट दी जा रही है वो सही है और जिस बीमारी से रिलेटेड है उसी बीमारी से रिलेटेड उसे वो दवाइयाँ दी जा रही हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब है ना जो घुलन प्रक्रिया होती है किसी दवाई की, किसी जो भी एनेस्थीसिया दी है, कहीं वो क्लॉटिंग तो नहीं कर रहा। कोगुलेशन का मतलब यहाँ पे कि इकट्ठा तो नहीं हो रहा कहीं पे, है ना। कोगुलेशन होने का मतलब कि घुलनशील होनी चाहिए वो चीज़, वो ऐसा नहीं कि वो एक जगह कहीं इकट्ठी हो रही है ना, कोगुलेट हो रही है। तो हमने पढ़े बच्चे, इसमें हमने पढ़ा 8 एक्सिस ऑफ क्लिनिकल एनेस्थीसिया। नंबर 1 एयरवे, नंबर 2 सर्कुलेटरी, नंबर 3 डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, नंबर 4 न्यूरोलॉजिकल, नंबर 5 मसल रिलैक्सेशन, नंबर 6 टेम्परेचर, नंबर 7 इलेक्ट्रोलाइट्स, नंबर 8 कोगुलेशन। राइट, तो नेक्स्ट हम बेटा पढ़ेंगे मॉनिटरिंग इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट जो आज का समय हमारा चल रहा है उसमें मॉनिटरिंग कैसी हो, कहाँ से फॉलो किया, क्या क्या गाइडलाइंस या मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी बढ़ गई है ना, सब चीज़ें ईजीएस्ट हो गई है, सिंप्लीफाई वे में हो गई है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, नए इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जिसमें जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर उनको भी हेल्प आउट हुआ है और ना केवल जो स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करते हैं उनको ही मॉनिटरिंग की वजह से सिंप्लीफाई है, बट पेशेंट को भी प्रेजेंट स्थिति में किन चीज़ों से सफ़र करना पड़ रहा है, तो उसमें आइए बेटा इसमें हम वो देखते हैं। नंबर 1 स्टैंडर्डाइज बेसिक मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट्स गाइडलाइंस फ्रॉम द ASA American Society of Anesthesiologists, NCAS Canadian Anesthesiologist Society and other national societies। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया बेटा कि कोई भी स्वास्थ्य सुविधा प्रदान का, चाहे वो अस्पताल हो चाहे वो कोई क्लिनिक हो, वो गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, उनके अपने प्रोटोकॉल रहते हैं,
है ना, जिसके आधार पे ही वो कार्य करते हैं। बट देखा गया है कि कई बारी मॉनिटरिंग करने में, इनकी गाइडलाइंस फॉलो करने में वो अ, इतने ज़्यादा परिपूर्ण नहीं है। सेकेंड है मैनी इंटीग्रेट मॉनिटर अवेलेबल, इंटीग्रिटी मॉनिटर्स अवेलेबल, मैनी इंटीग्रेटेड मॉनिटर अवेलेबल से अभिप्राय यहाँ है कि बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी आ गए हैं अब, है ना। प्रेजेंट में बहुत सारे वैरायटीज़ अवेलेबल है, बहुत सारे कह सकते हैं आपकी एक ही मॉनिटर के, जैसे आप बीपी ऑपरेटर लीजिए, है ना। बीपी ऑपरेटर के भी डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स हैं और मैनुअल है। तो डिफरेंट एक ही इंस्ट्रूमेंट, एक ही मॉनिटरिंग जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनके डिफरेंट वैराइटीज आ गए हैं, जिससे कि मॉनिटरिंग करना प्रेजेंट में हेल्पफुल है। मैनी स्पेशल पर्पस मॉनिटर अवेलेबल, अलग अलग पर्पस के हिसाब से भी जो मॉनिटरिंग की जाती है, जैसे ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीमीटर है जिससे ऑक्सीजन की प्रक्रिया देखा जाता है कि ऑक्सीजन का तापमान कितना बॉडी में है, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है या किसी को सांस लेने में दिक्कत नहीं, कितनी कितनी रेंज तक हो रही है, क्या रेशो होना चाहिए, है ना। अलग अलग मॉनिटर, शुगर मॉनिटर करने के लिए अलग से ऑपरेटर्स हैं, बीपी मॉनिटर करने के लिए अलग से ऑपरेटर्स हैं, टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए अलग से ऑपरेटर्स हैं। तो मैंने स्पेशल पर्पस मॉनिटर्स अवेलेबल, है ना, अलग अलग मॉनिटर्स अवेलेबल। ये सभी मॉनिटर इन्हें यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अलग अलग तरीके से पेशेंट के वाइटल साइंस को डिस्क्राइब करता है सेपरेटली, है ना। मैनी प्रॉब्लम्स विद एग्जिस्टिंग मॉनिटर, कुछ अगर बेनिफिट हैं मेडिकल डिवाइसेस जो हेल्प करते हैं पेशेंट की मॉनिटरिंग में, बट कुछ उसके डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ऐसे हैं, कॉस्ट ऑब्वियसली अफोर्डेबल नहीं है इतने ज़्यादा, है ना। स्पेशली अगर हिमाचल की बात की जाए, मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ तो मैं यहाँ की बात करूँगी कि अगर यहाँ की बात भी की जाए तो आप देखेंगे कि जो मोस्टली अस्पताल हैं वहाँ पे इतने हाई क्वालिटीज़ अगर होंगे भी तो ऐसा होता है कि 25 के ऊपर एक डिवाइस मिलेगा हमें, 25 पेशेंट के ऊपर एक डिवाइस है। तो कॉस्ट की वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखी है एग्जिस्टेंस मॉनिटर के लिए। और कॉम्प्लिसिटी भी ऑब्वियसली, टेक्नोलॉजी बड़ी है तो थोड़ी सी वो डिवाइस यूज़ करने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी रहता है ना। रिलायबिलिटी भी थोड़ी सी एक इशू है, और आर्टिफैक्ट्स भी, ऑब्वियसली आर्टिफैक्ट्स इज ऑल्सो एन इशू इन एग्जिस्टिंग मॉनिटर्स, जितने भी मॉनिटर्स अवेलेबल हैं। तो मॉनिटरिंग इन द प्रेजेंट का से अभिप्राय यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की गई है कि क्या एडवांटेज हैं जो ये मेडिकल डिवाइस हैं विच हेल्प इन अ पेशेंट मॉनिटरिंग, क्या डिसएडवांटेज फेस कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, थोड़ा एडवांटेज भी है, ये टाइम वेस्टेज कम है, इससे जल्दी पेशेंट, काफ़ी पेशेंट्स को एक साथ अगर मॉनिटर है तो काफ़ी पेशेंट को हम एक साथ मॉनिटर कर सकते हैं अगर डिवाइस के थ्रू किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं दैट इज़ इंस्ट्रूमेंट, सॉरी दैट इज़ अ मशीनरी। ऑब्वियसली ह्यूमन से ज़्यादा अगर आप मशीनरी वाइटल साइंस या किसी चीज़ के लिए पेशेंट के लिए यूज़ करें तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा पेशेंट को देख सकता है एक मॉनिटर, है ना। जल्दी अगर हम मैनुअली कोई चीज़ लेना चाहेंगे या मैनुअली आप चाहेंगे कि आप बीइंग अ जीडीए, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, या बीइंग अ नर्सिंग असिस्टेंट आप 20 पेशेंट को इतने मिनट में देख सकेंगे। बट अगर आपके पास पेशेंट को आपने मॉनिटर करना है और आपके पास उसको देखने के लिए मॉनिटर है, आपने मॉनिटर फिक्स किया है, तो यू कैन ईजिली see the vital signs of the patient in a few minutes. So monitoring in the present do have advantages and also have a disadvantages. तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम ब्लॉक डायग्राम। बेटा आप इस डायग्राम में सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी,
एम्पलीफायर, आप देखिए एम्पलीफायर है ना। एम्पलीफायर के नीचे, ठीक नीचे आप देख रहे हैं मेमोरी स्टोरेज और मेमोरी स्टोरेज के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। जो फोकस में ये है पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम ब्लॉक का डायग्राम से यहाँ समझाने से आपका अभिप्राय है कि जो मॉनिटरिंग होती है पेशेंट को किस तरह क्या क्या चीज़ें मॉनिटर की जाती है, किस तरह का उसमें ये फीचर्स होते हैं। आप देख सकते हैं गेन कंट्रोल है सबसे ऊपर, फिर उसके साथ यहाँ साइड पे हार्ट रेट है। इस हार्ट रेट से अभिप्राय है कि जो भी मॉनिटर होते हैं पेशेंट को मॉनिटरिंग के लिए, दैट आल्सो इंक्लूड्स अ बीपी सेंसर, है ना। और एम्पलीफायर और सिंपल एंड होल्ड, देन एडीसी, मेमोरी स्टोरेज, ऑटोमेटिक रेफरेंस सेलेक्टर, है ना। एलसीडी, माइक्रो कंट्रोलर भी है, कैलिब्रेशन भी है, सेटअप भी है। तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर सेंसर भी है। टेम्परेचर सेंसर से मतलब है कितना बॉडी का तापमान है ना। और सैंपल एंड होल्ड एंड अलार्म सर्किट भी है, स्पीकर भी है ना, एडीसी भी है ना। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक मॉनिटर है। आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। इफ़ कोई पेशेंट आईसीयू में है, आईसीयू की फुल फॉर्म है इंटेंसिव केयर यूनिट, आई होप आपको पता होगी, मोस्ट ऑफ लोगों को पता है, बच्चों आपको पता होगी ये चीज़। तो अगर इंटेंसिव केयर यूनिट में कोई व्यक्ति है, कोई पेशेंट है, तो आप ऑब्वियसली देखेंगे, आपने टीवी में भी देखा होगा कि एक टीवी जैसी चीज़, जैसे हमारे पुराने टीवी होते थे विदाउट एलईडी, वैसी एक टीवी जैसी चीज़ पेशेंट के नज़दीक में रखी गई होती है और बहुत सारी वायर्स, बहुत सारी तारें पेशेंट को लगाई जाती हैं। और एकदम से आपने सीरियल्स में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा कि पेशेंट को वो वायर लगा के वो सिग्निफाई, एकदम से उसमें रेड लाइन आ जाती है और कभी जोर के बीप करने लग जाता है ना। पी 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 इस तरह की आवाज़ वो देता है। और आपने देखा होगा कि पेशेंट डेड डिक्लेयर कर देगी, पेशेंट इज़ डेड, है ना। आप सभी बच्चों ने देखा होगा टीवी में। तो जो वो लाइंस हैं बेटा, है ना, जो वो लाइंस हैं, जो वो रीडिंग है उसमें, दैट शो द कंडीशन ऑफ अ पेशेंट, दैट इज़ अ मॉनिटर, कार्डियक मॉनिटर उसको बोलते हैं, जिसमें बीपी, टेम्परेचर, पल्स, है ना, रेस्पिरेशन, ये चीज़ें बताते हैं। और ये चीज़ें क्या है, दीज आर द वाइटल साइंस। और आई होप आपने सबने वाइटल साइंस पढ़े हैं कि वाइटल साइंस आर द वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट या फिर वेरी इंपॉर्टेंट साइंस विच शो दैट जो पेशेंट इज़ अ लाइफ, और जो भी पेशेंट की बॉडी में वेरिएशन आती है ड्यू टू डिजीज़ कंडीशन, बीमारी की वजह से जो भी फ्लक्चुएशन आती है, दैट इज़ सीन बाय द वाइटल साइंस। तो वाइटल साइंस क्या बोल सकते हैं, ये हमारे जीवन कारक हैं, है ना, जीवन चिन्ह है ना, जो हमें दर्शाते हैं कि मानव की क्या स्थिति है, एक व्यक्ति की क्या स्थिति है। अगेन मैं थोड़ा सा समराइज करूँगी कि हमने क्या पढ़ा आज। सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, हैंडल एंड मॉनिटर पेशेंट, कि कैसे हम पेशेंट को एक इमरजेंसी सिचुएशन हो, चाहे कोई नॉर्मल सिचुएशन हो, चाहे इंटेंसिव केयर यूनिट में पेशेंट हो, या किसी भी पेशेंट को कोई भी इंस्ट्रूमेंट मॉनिटर करने के लिए लगाया गया है, तो कैसे हम उसको देखते हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम कैसा रहता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ अ पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट, 8 एक्सिस ऑफ क्लिनिकल एनेस्थीसिया। मॉनिटरिंग इन द प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट स्थिति है मॉनिटरिंग की, या क्या उसके मेरिट्स हैं, क्या उसके डीमेरिट्स हैं, और क्या जो मेडिकल डिवाइसेस है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, उसके आधार पे जो मॉनिटरिंग है वो कैसे प्रभाव कर रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव टॉक्ड अबाउट द पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम ब्लॉक। सो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ आया होगा ये सेशन। Thank you and be safe in this time of COVID-19 and stay home and stay safe. Thank you so much.